हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिर YouTube पर किस किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है। देखो, जब भी कोई नया नया YouTube स्टार्ट करता है ना, तो हमें सिर्फ ये लगता है कि हम बस वीडियो बना करके अपलोड कर दें। असल में अगर आपने कंटेंट का नॉलेज नहीं लिया, अगर आपने ये नहीं समझा कि YouTube पर किस किस तरह का कंटेंट आखिर लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप अच्छे यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। जितने भी कामयाब यूट्यूबर्स हैं वो कंटेंट को समझते हैं, फिर कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं भाई किस किस तरह का आखिर कंटेंट YouTube पे अवेलेबल है। देखो, व्लॉग्स टाइप के चैनल अवेलेबल हैं, लोग व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। एजुकेशनल वीडियोस हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस हैं, फेसलेस चैनल भी बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वाले भी चैनल हैं। मतलब कई सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिससे रिलेटेड लोग वीडियोस बनाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करोगे ना, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, अगर आप उनके चैनल पे विजिट करोगे तो आप एक चीज कॉमन पाओगे। अगर कोई बंदा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता है ना, तो सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस ही उसके चैनल पे मिलेंगे। वो कुकिंग वाले वीडियोस नहीं डालेगा, वो वर्डप्रेस वाले वीडियो नहीं डालेगा, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट कैटेगरी से रिलेटेड ही वीडियोस पब्लिश करेगा। इसी तरह से अगर कोई व्लॉग बना रहा है तो वो सिर्फ व्लॉगिंग वाले वीडियोस ही डालता है, उसमें कोई फेसलेस वाला वीडियो नहीं बना के डालेगा। तो हमें समझना यह होता है कि आखिर हम कौन सी कैटेगरी चूज करें जिससे रिलेटेड हमें आगे वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, अब व्लॉग की बात करें। मान लो आपको लगता है भाई मुझे सिर्फ एक व्लॉगिंग वाला चैनल शुरू करना है, वो मेरे लिए काफी आसान भी हो जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ कैमरा पकड़ करके जो कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है बोलता रहूंगा। लेकिन एक्चुअल में व्लॉग भी कई टाइप के होते हैं। जैसे एक ट्रैवल व्लॉग होता है, मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे एक ही व्लॉगिंग चैनल है अरबाज व्लॉग्स, शायद आपने भी इस चैनल को देखा होगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके रिसेंटली हुए हैं। मैं भी अक्सर इनके वीडियोस देखता हूं। अब ये किस टाइप के वीडियोस बनाते हैं? करते तो व्लॉगिंग ही है, लेकिन ये जहां जहां घूमते हैं ना, वहां के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये पूरी दुनिया भर में घूमते रहते हैं, जहां पे इनको जो सही लगता है ना वो वीडियो शूट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जैसे लद्दाख गए हुए हैं तो इन्होंने वहां का वीडियो बना लिया। इससे पहले सऊदी अरेबिया गए, फिर ये यूरोप वगैरह भी जाते रहते हैं। मतलब जिस भी कंट्री में जाते हैं, जो भी इनको वहां पे सही लगता है, नया लगता है, इन्हें अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहिए, उसे वो शूट कर लेते हैं। तो ये एक तरह का ट्रैवल व्लॉगिंग चैनल है, मतलब ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉगिंग करते हैं। वहीं दूसरा एक और चैनल है जैसे ध्रुव राठी व्लॉग्स। शायद मुझे इनके व्लॉग के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये भी जहां जहां घूमते अपनी वाइफ के साथ में वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं और इन वीडियोस को एज अ व्लॉग अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। जैसे अभी ये साउथ अफ्रीका शायद गए हुए हैं, जो महात्मा गांधी का हाउस था, वहां का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, 1.1 मिलियन व्यूज आ गए। देन ये कोई मिस्टीरियस आइलैंड है लिजर्ड्स का, वहां पहुंच गए, वहां का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो ये एक तरह का ट्रैवल व्लॉगिंग चैनल है। सिमिलरली एक नोमैड शुभम, शायद आपने इस बंदे का वीडियो भी जरूर देखा होगा। ये भी जहां जहां घूमता रहता है ना, वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे बांग्लादेश में घूम रहा है तो वहां का वीडियो शूट कर लिया। इसी तरह से जितने भी कंट्रीज में बंदा जा रहा है ना, वहां के वीडियो शूट करता रहता है। तो अब आपको समझ में आया। देखो, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होता है आखिर किस तरह की व्लॉगिंग करनी है। तो ये एक ट्रैवल व्लॉग हो गया। सिमिलरली एक और कैटेगरी है इस व्लॉग में ही, जैसे एक व्लॉगिंग चैनल है MO व्लॉग्स। इस बंदे के वीडियोस कई साल से मैं देखता आ रहा हूं। अभी रिसेंटली 11.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। बंदा इंग्लिश में वीडियोस बनाता है, शायद दुबई वगैरह में रहता है ये, और काफी बड़ा देखो व्लॉगिंग चैनल है इनका। अभी एक रिसेंट वीडियो में इन्होंने सलमान खान के साथ वीडियो पब्लिश किया हुआ है। अब चूंकि भाई पैसा कमा रहे हैं तो किसी भी सेलिब्रिटीज के साथ वीडियो तो बना ही सकते हैं, है ना। ये जो व्लॉग है ना, एक तरह का डेली व्लॉग है। ये डेली व्लॉग का मतलब इनकी रियल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो बस बना करके डाल देते हैं। अगर खाना खा रहे हैं तो उसका वीडियो बना लिया, किसी होटल में जा रहे हैं उसका वीडियो बना लिया, गाड़ियों कलेक्शन दिखाता रहता है बंदा, अपना घर दिखाता रहेगा भी हमारा जो विला है वो कैसा बना हुआ है, कितने रूम्स वगैरह हैं, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी हो रही है तो उसके वीडियो बना के डाल दिए। तो ये एक तरह का डेली व्लॉग वाला चैनल है। ये कहीं घूम नहीं रहा है स्पेशली कि भाई वर्ल्ड में टूर करता जा रहा है, वहां के वीडियोस बना रहा है। बस इसकी डेली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, उससे रिलेटेड ही वीडियोस बना देता है। तो ये एक तरह का डेली व्लॉग है। इसी तरह से सौरभ जोशी का व्लॉग है, वो भी एक तरह का डेली व्लॉग है। उस बंदे की लाइफ में क्या डेली चल रहा है, वो खाना खा रहा है तो उसका वीडियो बना के डाल दिया, गाड़ियां धो रहा है उसका वीडियो बना के डाल दिया, कोई नई गाड़ी खरीदी है तो उसका वीडियो बना के डाल दिया, उसके भाई को चोट लग गई तो वीडियो बना के डाल दिया। तो इस तरह के वीडियोस बेसिकली डेली व्लॉगिंग वाले कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्लॉगिंग के अंदर भी कई तरह के व्लॉगिंग चैनल्स होते हैं। अब कई बार लोगों को लगता है बस मैं व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दूं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है किस तरह की व्लॉगिंग करनी है। तो आपको आइडिया देखो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक और कैटेगरी होती है इवेंट व्लॉगिंग। इवेंट व्लॉगिंग का मतलब आप सिर्फ इवेंट्स में जाकर के वीडियोस शूट करते हो। जैसे मान लो फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा है तो वहां पर आप भी गए, आपने वीडियो शूट कर लिया, भाई मैं भी यहां पे आया हुआ हूं, यहां मैंने सेलिब्रिटी को देखा वगैरह वगैरह। कहीं
शादी पार्टी वगैरह हो रही है तो आपने वहां जाके शूट कर लिया, वो एक व्लॉग बन गया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का इवेंट व्लॉगिंग हो रहा है। कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, भाई एक कॉन्सर्ट चल रही है, आपने वहां जाके वीडियो शूट कर लिया, बता दिया भाई कितना टिकट लगा हमारा, इस इवेंट में कितने लोग थे, कौन सा सेलिब्रिटी आया, कितनी देर का इवेंट चला। तो ये सारी चीजें आपकी इवेंट व्लॉगिंग के अंदर आती हैं। अब आपको एक चीज देखो समझ में आ गई होगी, स्टार्टिंग में हमें सिर्फ इतना ही पता होता है एक व्लॉगिंग चैनल शुरू कर लेना है, लेकिन व्लॉगिंग के अंदर भी कई सारी सब कैटेगरीज आती हैं। तो किसी एक कैटेगरी को पकड़ करके ही आपको चैनल क्रिएट करना होता है। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे एजुकेशनल चैनल होते हैं। अब एजुकेशन में भी कई सारी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे हाउ टू ट्यूटोरियल्स। आपने कुछ चैनल ऐसे देखे होंगे जिसमें सिर्फ टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोडिंग सिखाई जाती है कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस। जैसे मेरा खुद का चैनल है, वो कहीं ना कहीं एक हाउ टू ट्यूटोरियल वाला चैनल है और एजुकेशनल कैटेगरी के अंदर ही आता है। मैं वर्डप्रेस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हाउ टू वाले वीडियोस बनाता हूं कि हाउ टू मेक एन ई कॉमर्स वेबसाइट, हाउ टू मेक अ ब्लॉग, हाउ टू अर्न मनी यूजिंग वर्डप्रेस, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। है तो एजुकेशनल कैटेगरी में ही, लेकिन वो कौन सा वाला कैटेगरी आती है, मतलब सब कैटेगरी कौन सी है, वो हाउ टू ट्यूटोरियल। एजुकेशन के अंदर और भी कैटेगरीज होती है, जैसे DIY होता है, डू इट योरसेल्फ। आपने कुछ वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि लोग घर में कोई भी खराब सामान पड़ा है तो उसको रीयूज करके बढ़िया से कोई आइटम बन जाता है। प्लास्टिक की बोतल है, उसे काट वाट करके बढ़िया से एक आइटम बना लेते हैं, वो DIY टाइप के वीडियोस कहलाते हैं। ये जो आइसक्रीम की लकड़ी वाली डंडी नहीं होती है, जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं, उसको चिपका चिपका करके बढ़िया सा हाउस बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं DIY कैटेगरी में आता है। आप एजुकेट ही कर रहे हो ना, लोगों को भाई सिखा रहे हो कुछ, मतलब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीजें बता रहे हो, लेकिन सब कैटेगरी कौन सी आएगी, DIY वाली। इसी तरह से कोई एक स्पेसिफिक चैनल सिर्फ कोडिंग के लिए हो सकता है, आप उसमें सिर्फ कोडिंग सिखाते हो। जैसे रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था प्रशांत जी के साथ में, मैं आपको उनका चैनल भी दिखा देता हूं। तो उनके चैनल पे आपको ना सिर्फ मतलब कोडिंग से रिलेटेड ही ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। यहां पर हम टाइप करते हैं प्रशांत कोडिंग, देखते हैं शायद इस नाम से इनका चैनल सामने, हाँ KG कोडिंग बाय प्रशांत सर। अब इनके चैनल पे अगर आप वीडियोस देखोगे, सिर्फ 16 वीडियोस हैं, लेकिन 16 वीडियो से इन्होंने 1,29,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए। क्यों? ये अपने चैनल पर सिर्फ कोडिंग सिखाते हैं। देखो सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड ही वीडियोस आपको मिलेंगे और वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। मतलब बंदा देखो मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं 10 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। तो इस पर ना तो व्यूज आते हैं, ना ही यूट्यूब आपके वीडियो को सीरियसली लेगा। जैसे इनका पहला ही वीडियो अगर आप देखोगे 8 महीने पहले इन्होंने डाला था और टाइटल क्या था, HTML वगैरह सिखाया है। ड्यूरेशन देखो आप, 4 घंटे 14 मिनट का वीडियो था पहला वीडियो, और व्यू कितने गए, 5.5 लाख से भी ज्यादा। तो इनको भी भरोसा था ना कि अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो इनको ये भरोसा था कि ये अच्छा कंटेंट देंगे, व्यू आए या ना आए। पहली वीडियो में ही इन्होंने इतनी मेहनत करी और देखो रिजल्ट उन्हें मिला, है ना। पहली वीडियो में 5.5 लाख से ज्यादा व्यू गए और सिर्फ 8 महीने पहले इन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया है। इससे दो चीजें आपको समझ में आती हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आज की डेट में कोई कहता है यूट्यूब पे बहुत कंपटीशन है, अब सक्सेसफुल हो पाना मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट अगर अच्छा है तो डेफिनेटली वो चलेगा ही, यूट्यूब इसको आगे रेकमेंड करता है। 8 महीने पहले, अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं कब, मई मंथ चल रहा है, 30 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 8 महीने मतलब लास्ट नवंबर या दिसंबर में इस वीडियो को अपलोड किया गया था, मतलब 2023 के एंडिंग में इसको अपलोड किया है और तब भी देखो अच्छे खासे व्यूज आए। इवन 16 वीडियोस डाल करके प्रशांत जी के चैनल पे 1,29,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब जब एक वीडियो चल गया अच्छा खासा, तो उन्होंने दूसरा वीडियो भी 7 घंटे का डाला, देखो उसमें भी 4 लाख से ऊपर व्यूज आए हुए हैं। तो कंपटीशन कितना भी बढ़ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में दम है, तो लोग उसे वाकई पसंद करते हैं, आगे शेयर भी करते हैं, इवन यूट्यूब खुद भी उसे आगे रेकमेंड करता है। और इसीलिए आपको अच्छा कंटेंट बनाने पे ही फोकस करना है, चाहे कितना बड़ा कंटेंट हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेशन अगर 2 घंटे की भी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली कैटेगरी कौन सी हो सकती है, जैसे एंटरटेनमेंट कैटेगरी है। अब किसी को लगता है यार कि मैं एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस बनाऊं, तो एंटरटेनमेंट के अंदर भी कई सारी सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि कॉमेडी वीडियोस। क्या आप सिर्फ कॉमेडी वीडियोस बनाओगे? जैसे राउंड टू हेल करके एक चैनल है ना, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, राउंड टू हेल है ना। अब ये लड़के देखो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हुए, 33.2 मिलियन इनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं यार, मतलब 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत जल्दी इस चैनल ने सक्सेस हासिल की है। ये सिर्फ कॉमेडी वीडियोस ही बनाते हैं, अपने खुद की स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, खुद शूट करते हैं, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ खुद से करते हैं। तो मतलब इनके चैनल पे आपको सिर्फ कॉमेडी से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे। वहीं एंटरटेनमेंट में दूसरी सब कैटेगरी क्या हो सकती है, जैसे आने वाली मूवी के रिव्यूज आप दे सकते हो उसमें, भाई ये मूवी कब आ रही है उसके बारे में जानकारी दे सकते हो, या मूवी निकल गई है तो कैसे रिव्यूज रहे, लोगों को पसंद आई
या नहीं पसंद आई, तो ये एक तरह का मूवी रिव्यूज वाला चैनल भी बन सकता है। तो एक कैटेगरी हमें कॉमेडी वाली मिल गई, दूसरी कैटेगरी हमें कौन सी मिल गई है, मूवी रिव्यूज वाली। तो देखो एंटरटेनमेंट के अंदर भी कई सारी सब कैटेगरीज आती हैं। अब सारी कैटेगरीज तो बता पाना मुश्किल है, मैं पूरा एक पीडीएफ इस लेक्चर के साथ में अटैच कर देता हूं, तो उसे आप डाउनलोड कर लेना। उसमें जितनी भी मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज आती है ना, आपको उन सब का आइडिया मिल जाएगा। जो सी कैटेगरी आपको सही लगे ना, उसे चूज करके आप अपना चैनल क्रिएट करोगे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस। मान लो आपकी बॉडी बॉडी बढ़िया है, आपको फिटनेस के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो आपको फिटनेस के ऊपर एक चैनल शुरू करना है। लेकिन उसमें भी कई सारी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक कैटेगरी हो जाती है योगा वाली, आप सिर्फ योगा से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, घर में लोग योगा कैसे करें, योगा से स्टैमिना कैसे बूस्ट करते हैं, तो सिर्फ योगा से रिलेटेड ही आप वीडियोस बना रहे हो। दूसरी सब कैटेगरी हो सकती है जिम में बॉडी बिल्डिंग करना, कौन सा वर्कआउट आपको करना चाहिए चेस्ट ग्रो करने के लिए, कौन सा वर्कआउट आपके बाइसेप्स ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है, किससे आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो देखो दो कैटेगरी मैंने यहां बता दी, एक योगा वाली हो गई, दूसरा जिम के अंदर वर्कआउट हो गया, तीसरा आप कैलिस्थेनिक्स के ऊपर बना सकते हो, जो मतलब इनर स्ट्रेंथ वाले एक्सरसाइजेस होती हैं। मोस्टली मैंने देखा है कई सारे लोगों को कि भाई उंगली के दम पे ही वो मतलब पुशअप्स वगैरह कर लेते हैं, ह्यूमन फ्लैग इजिली बना लेते हैं। तो कैलिस्थेनिक्स भी कहीं ना कहीं एक सब कैटेगरी हेल्थ एंड फिटनेस वाले यूट्यूब चैनल की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई कंटेंट को देखो समझना बहुत जरूरी है, किस किस टाइप की कैटेगरीज हैं, उनके अंदर कौन सी सब कैटेगरीज आती हैं। आपको कोई एक सब कैटेगरी चूज करके ही उस पर पूरा डेडिकेटेड चैनल बनाना होता है। फिर जब आपका वो चैनल चल जाता है तो आप उसे धीरे धीरे एक्सपेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। चलते हैं मेरे चैनल पे, सद्दाम कासिम। ठीक है, मैं आपको सबसे लास्ट वाले अपने वीडियोस दिखाता हूं जो स्टार्टिंग में बनाया करता था। ओल्डेस्ट पे चलते हैं। देखो स्टार्टिंग मैंने कैसे की थी। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ बेसिक वीडियोस बनाया करता था वर्डप्रेस से रिलेटेड, जैसे कि ये वाला वीडियो था, अबव द फोल्ड कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं वर्डप्रेस में, वूकॉमर्स ट्यूटोरियल, देन वूकॉमर्स भी वर्डप्रेस का ही पार्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस में कस्टम फॉन्ट्स कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस में सोशल शेयर बटन्स कैसे लगाते हैं। मोस्टली मेरे स्टार्टिंग के वीडियो से वर्डप्रेस से ही रिलेटेड थे। जब वर्डप्रेस पे मेरा चैनल ग्रो होना शुरू हुआ, उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने चैनल को एक्सपैंड करना शुरू किया। फिर वर्डप्रेस से मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा। मैं आपको दिखा देता हूं, वर्डप्रेस से बाहर आया, फिर मैं एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियोस पे आ गया, क्योंकि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो मैंने वर्डप्रेस से शुरू किया, फिर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आ गया, फिर उसके बाद मैं आ गया ब्लॉगिंग की तरफ। मैं ब्लॉगिंग लोगों को सिखाने लग गया, फिर ऑनलाइन मनी मेकिंग सिखाने लग गया, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाने लग गया। अभी मैं अपने चैनल के ऊपर थोड़ा बहुत यूट्यूब की चीजें भी सिखा देता हूं, मतलब थोड़ा वीडियो वगैरह कैसे एडिट करना है, बेसिक चीजें सिखाता हूं। तो देखो मैंने धीरे धीरे एक्सपेंड किया। आप पहले एक सब कैटेगरी से शुरू करना, जब उस सब कैटेगरी में आपकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है, फिर आप दूसरी सब कैटेगरी चूज कर सकते हो, उसके वीडियोस बनाना शुरू करो, फिर उसके बाद और कोई कैटेगरी चूज करो, तब जाकर के आप मतलब एक बड़ा चैनल क्रिएट करते हो। तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग हम एक सब कैटेगरी से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने चैनल को हम ग्रो करते हैं। अब जो लेक्चर आपने देखा है, इसमें मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता था कि स्टार्टिंग में ही हमें डिसाइड करना होता है हम किस टाइप के वीडियोस बनाएंगे, क्या हमारी कैटेगरी होने वाली है। और आपको शायद इससे पहले नहीं मालूम रहा होगा, भाई जैसे व्लॉगिंग एग्जांपल ने, कि व्लॉगिंग में भी मल्टीपल टाइप की व्लॉगिंग होती है। क्या मालूम था आपको? नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन अब आपको मालूम हो गया है। तो ये चीजें ना खुद से थोड़ा एनालाइज करना भी सीखो। जो अदर चैनल्स हैं उन पे जाके विजिट किया करो, देखो समझो यार किस तरह का वो कंटेंट बना रहे हैं, उनका कंटेंट एक्चुअल में किस कैटेगरी से रिलेटेड है। क्योंकि जब हम किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पकड़ करके वीडियोस बनाते हैं ना, तो यूट्यूब भी समझने की कोशिश करता है कि इस बंदे के वीडियोस आखिर किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो वो वीडियो सिर्फ उसी ऑडियंस को रेकमेंड करेगा जो हमारी कैटेगरी में इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, तो कैटेगरी जरूर चूज करना, डिसाइड करो भाई आपकी कौन सी सब कैटेगरी होने वाली है, जिससे रिलेटेड आप अपना चैनल क्रिएट करोगे और अपने वीडियोस बनाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई किस किस टाइप का कंटेंट यूट्यूब के ऊपर है। बाकी बहुत बड़ी लिस्ट है, वो मैंने एज अ पीडीएफ इस लेक्चर के साथ अटैच कर दी है, आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।